स्टडी करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। फर्स्टली सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो इन दैट केस एवरेज प्रॉफिट हम स्टडी कर चुके हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और सेकंड हमें चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया या जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कितना किया गया है, उसके बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाला जाएगा वो आपका एसेट्स एस्पेक्ट से भी निकाला जा सकता है और लायबिलिटी बेसिस पर भी निकाला जा सकता है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि नॉर्मली इस इन्वेस्टमेंट पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन में रेट दी हुई होगी 8%, 10%, 15%, 20%, वट एवर दे आर गिविंग, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ वी विल गो फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपने पास 2 अप्रोच हैं। एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक है एसेट साइड अप्रोच। जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसी बेस पर ये आपका जो आपकी इक्वेशन है उसी पर ये बेस्ड है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या क्या, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच को लेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, इन्हें हम माइनस कर देंगे। तो ये आपके कैपिटल और रिजर्व्स जो भी होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगर हम एसेट साइड अप्रोच पे जाएंगे तो एसेट साइड अप्रोच के लिए हम ऑल एसेट्स लेंगे एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि जब हम एसेट्स लेंगे तो उनमें से इन तीनों चीज़ों को हटा देंगे और उसके बाद हम आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देंगे टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस तरह से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यूएशन सामने आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू द सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसमें हमें ये भी देखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। Now let's take an example. Alok and Akash are partners in Messrs Mega Enterprises. They admit Ashish as partner with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average of last 5 years profit. The profits for the last 5 years were year ended 2016, 2 lakh rupees, including gain of rupees 25,000 from sale of fixed assets. 31st March 2017, 1,70,000, including abnormal loss of rupees 50,000. 31st March 2018, 2,10,000 rupees. 31st March 2019, 2,30,000 rupees. 31st March 2020, 2,50,000 rupees. Capital employed in the firm is rupees 15 lakh and normal rate of return in similar business is 10%. Calculate value of goodwill. As per the question, it is given that these years are there and the profits are given. ये आपके ईयर दिए हुए हैं और प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उसके साथ 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 25,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट जब भी हम अर्न कर रहे हैं या गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट होगा तो वो रेवेन्यू नेचर नहीं होता है, वो कैपिटल नेचर होगा।
इसलिए ये आपके प्रॉफिट में से प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, इसे वापस माइनस कर देंगे। और जो 50,000 रुपीज़ है ये लॉस दिया हुआ है, तो 50,000 का अगर कैपिटल लॉस होता है तो इट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। 2 लाख में से ये माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000। और यहाँ 170 है, 170 में 50 और जोड़ देंगे तो आपका आ गया 2,20,000। नेक्स्ट वन 2,10,000 as it is, okay, 2,30,000 as it is, clear. After that 2,50,000 as it is, clear. Now what we have to do, we have to total the amount of adjusted profit which is related to the super profit, 10,85,000। अब आपका ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है। यहाँ हमें एडजस्टेड प्रॉफिट जब हमारे पास आ गया है तो इसको एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 10,85,000, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,70,000 रुपीज़। आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट capital employed is 15 lakh rupees and rate of return is given 10%. So normal profit will be, normal profit निकालने के लिए हम क्या करेंगे, capital employed into rate upon 100। आपका आ गया 15 lakh into 10 upon 100, it means 1,50,000 rupees. Now we have to find the amount of super profit. Super profit निकालने के लिए हम क्या करेंगे, super profit equals to average profit minus normal profit। सुपर प्रॉफिट है हमारा, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है 2,17,000 माइनस 1,50,000 रुपीज़ 67,000। ओके, नाउ वी हैव द सुपर प्रॉफिट 67,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट आ गया 67,000 इंटू 3, इट मीन्स रुपीज़ 3,721 means 2,01,000 according to the question which is given information of the year, profits and adjustments। एडजस्टमेंट में इन्होंने बताया हुआ है 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट एंड 50,000 कैपिटल लॉस, राइट। सो 50,000 शुड बी एडेड क्योंकि कैपिटल लॉस को माइनस नहीं करना था, और 25,000 जो आपका कैपिटल गेन है उसको हम प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते।
आपका एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल आता है 10,85,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,17,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 15 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। आफ्टर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000, डिफरेंस अमाउंट हो गया आपका 67,000 रुपीज़। गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमें 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल का वैल्यूएशन कर